हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी या न्यू रिजीम में आपको जाना चाहिए, तो आज का वीडियो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन्स को कौन कौन से बेनिफिट्स दिए गए हैं या कौन कौन से डिडक्शंस दिए गए हैं, और उसके बेसिस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी रिजीम आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में काफ़ी सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में हमें काफ़ी कम डिडक्शंस मिलते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब रेट को काफ़ी कम रखा गया है। वहीं अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो स्लैब रेट्स काफ़ी हाई हैं। इसलिए बिना कंपैरिजन के ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी रिजीम हमारे लिए सही साबित होगी। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब रेट्स क्या होंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो न्यू टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन्स हों या फिर नॉन सीनियर सिटीजन्स हों, सभी के लिए एक ही टैक्स स्लैब रेट रखा गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 तरह के स्लैब रेट्स हैं, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, फिर सीनियर सिटीजन के लिए और फिर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में सभी के लिए एक ही टैक्स स्लैब रेट है। यहाँ पर 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री इनकम है। 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में जाएंगे तो 5% का टैक्स रेट है। 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% का रेट है। 9 लाख से 12 लाख के बीच में 15% का रेट है। 12 लाख से 15 लाख के बीच में 20% का रेट है, और 15 लाख के ऊपर 30% का रेट है। जबकि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 10 लाख के ऊपर 30% का रेट लगना शुरू हो जाता है। तो टैक्स रेट्स यहाँ पर काफ़ी कम है, इसलिए आपको कंपेयर ज़रूर कर लेना है कि कौन सी रिजीम में आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5%, 20% और 30% सिर्फ 3 रेट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 5 तरह के रेट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम। चलिए, बात हो गई टैक्स स्लैब रेट की। अब देखते हैं कि डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में हमें कौन कौन से मिलेंगे अगर हम एक सीनियर सिटीजन हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन में न्यू टैक्स रिजीम में काफ़ी कम डिडक्शंस या फिर एग्जेम्पशंस हैं। न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते समय आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि सेक्शन 80 TTB का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं, मेडिकल एक्सपेंडिचर 80D में मिलेगा कि नहीं, 80C का डिडक्शन मिलेगा या नहीं। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जब हम डिस्कस कर लेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन्स को कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला डिडक्शन है यहाँ पर सैलरी या फिर पेंशन से। लास्ट ईयर तक ये अलाउड नहीं था, लेकिन अब ये स्टार्ट हो गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा आपको सैलरी इनकम से या फिर पेंशन इनकम से 50,000 रुपये का। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो ये मिलता ही है, न्यू टैक्स रिजीम में भी इसे क्लेम कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है फैमिली पेंशन का डिडक्शन। सैलरी या पेंशन के साथ साथ अगर आपको फैमिली पेंशन भी मिलती है तो इसका डिडक्शन भी आप ले सकते हैं। दोनों को एक साथ क्लेम किया जा सकता है। फैमिली पेंशन का डिडक्शन कितना मिलता है? 15,000 या फिर 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट, विच एवर इज लेस। इसके बाद अगला डिडक्शन मिलता है NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सेक्शन है 80 CCD 2। अगर आप अभी भी सर्विस में हैं और आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है NPS फंड में, तो इसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कंट्रीब्यूशन करते हैं सेक्शन 80 CCD 1B में, तो NPS के लिए कोई भी डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें मिलता है सेक्शन 80C में भी ले सकते हैं और सेक्शन 80 CCD 1B में भी ले सकते हैं NPS का डिडक्शन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ही अलाउड है। नेक्स्ट आता है होम लोन का इंटरेस्ट। अगर आपका होम लोन चल रहा है और उसकी EMI आप पे करते हैं, तो सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में मिलता है। प्रिंसिपल पोर्शन का डिडक्शन जो हम 80C में क्लेम करते हैं वो यहाँ पर नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो इंटरेस्ट का डिडक्शन भी मिलता है सेक्शन 24B में, और प्रिंसिपल का डिडक्शन भी मिलता है सेक्शन 80C में। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, और उसमें भी एक कंडीशन क्या लगाई गई है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है जिसके लिए आपने लोन लिया हुआ है वो लेट आउट होनी चाहिए। मतलब आपको रेंटल इनकम आ रही हो तभी आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद उसमें रहते हैं, तब आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, ना ही इंटरेस्ट का और ना ही प्रिंसिपल का। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी ये है कि होम लोन के इंटरेस्ट पर कोई भी लिमिट नहीं है। जितना भी आपका इंटरेस्ट पोर्शन है उतना डिडक्शन आप ले सकते हैं।
और वो आपकी रेंटल वैल्यू से डिडक्ट हो जाएगा। जो बैलेंस बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है न्यू टैक्स रिजीम में। हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो अगर हमारा इंटरेस्ट पोर्शन का कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो एडजस्ट हो जाता है अदर इनकम्स के साथ, या फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपका बैलेंस ना ही एडजस्ट होगा अदर इनकम के साथ और ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स का डिडक्शन। रिटायरमेंट पर हमें जो भी पैसा मिलता है, ग्रेच्युटी हो या लीव इनकैशमेंट हो, उन सब का डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलता है। और कोई भी रूल्स रेगुलेशंस में भी चेंज नहीं है। जिस तरह से कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिजीम में होती है वही सेम कैलकुलेशन यहाँ पर भी होगी और उतना ही डिडक्शन हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए कैलकुलेशंस अलग तरह से होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 1014 फ्रॉम सैलरी। अगर आप अभी भी सर्विस में हैं और आपको सैलरी मिलती है तो आप सेक्शन 1014(1) और 1014(2) के एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 1014 के अलावा कोई भी एग्जेम्पशन सैलरी से न्यू टैक्स रिजीम में हमें नहीं मिलता है। एचआरए का एग्जेम्पशन भी यहाँ पर नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिबेट अप टू 7 लाख रुपीज़। अगर आपकी नेट इनकम सारे डिडक्शंस लगाने के बाद अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख रुपए के अंदर आ जाती है तो 87A का रिबेट मिलता है और टैक्स निल हो जाता है। जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की इनकम पर हमें 87A का रिबेट मिलता है। इसके बाद आता है मार्जिनल रिलीफ और ये भी कवर होता है सेक्शन 87A में। अगर आपकी इनकम 7 लाख और 7,28,777 रुपये के बीच में आती है तो फर्दर आपको टैक्स में रिबेट मिलता है। लेकिन ये प्रोविज़न ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं है। वहाँ पर अगर 5 लाख रुपए से 1,000 रुपये भी आपकी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी इनकम 7,01,000 रुपये हो गई तो आपको सिर्फ 1,000 रुपये का टैक्स देना पड़ता है। टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से यहाँ पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये एक फर्दर रिलीफ दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। अब हमने यहाँ पर 8 ऐसे डिडक्शंस देख लिए जो कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में मिलते हैं। अब इसके बाद आपके काफ़ी सारे डाउट्स होंगे कि क्या सेक्शन 80TTB का डिडक्शन मिलता है, क्या हमने जो PPF में इन्वेस्टमेंट किया है, LIC है या NSC है, उसका डिडक्शन यहाँ पर मिलता है। तो ये सारे डिडक्शंस यहाँ पर हमें नहीं मिलते हैं। चैप्टर 6A के जितने भी डिडक्शंस होते हैं सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक, उसमें से कोई भी डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। PPF है, NSC है, ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं, LIC है, सुकन्या समृद्धि योजना है, होम लोन का प्रिंसिपल पोर्शन है। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, लैंडलॉर्ड को रेंट देते हैं तो 80GG में डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80D है जिसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है। तो ये सारे कोई भी डिडक्शंस हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो कि ये डिडक्शन मुझे मिलेगा या नहीं तो आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो ये 8 डिडक्शंस डिस्कस किए हैं, सिर्फ यही डिडक्शंस हमें न्यू टैक्स रिजीम में मिलते हैं। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं या किसी डिडक्शन के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं और अपना ITR फिल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें नीचे लिखे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।